नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, अगर सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। आइए इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। आपको बता दूं कि भारत में आज सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया गया और आपको बता दूं सुबह से ही यह अभियान चला और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आज सुबह ही। और उनके शुभारंभ करते ही पूरे देश भर से हमारे पास जो खबर आ रही है, सफलतापूर्वक लोगों को टीके लगाए गए, कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए, टीकाकरण अभियान चलाया गया। और इस अभियान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का यह कहना है कि 1.5 महीने तक आपको सावधान रहने की जरूरत है। जिन्हें टीके लगाए गए हैं उन्हें 1.5 महीने तक सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का यह कहना है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है। जो सरकारी नियम बनाए गए हैं उन तमाम नियमों को मानना जरूरी है और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फौरन स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किए जाएं और तमाम सरकारी नियमों के पालन किए जाएं। इस तरह की बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही हैं। और आपको फिर से एक बार हम बता दें कि आज सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान चला और कोरोना वैक्सीन दिए गए देश भर में। और ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस वैक्सीन के बाद कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है और 1 महीने के बाद दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा। और आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं आसनसोल में भी कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन दिए गए। यहाँ विभिन्न सेंटर्स पर यहाँ सेंटर्स बनाए गए थे, टीकाकरण के सेंटर्स बनाए गए थे, उन सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन दिए गए। और आपको बता दूं कि प्राथमिकता दी जा रही है स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्वास्थ्य अधिकारियों को और पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को। और इसी के तहत आज यह अभियान चला। आसनसोल के 41 नंबर वार्ड से हमारे पास खबर आ रही है। 41 नंबर वार्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान चलाया गया और इस मौके पर यहां मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी से हमारे संवाददाता ने विशेष तौर पर बातचीत की। दीपक गांगुली यहां मौजूद थे। डॉक्टर दीपक गांगुली से हमारे संवाददाता ने बात की। शनिवार को पूरे देश के साथ साथ आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के अंतर्गत दिलदार नगर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी कोरोना के प्रतिषेधक कोविड वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इन दिनों स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दिया गया। हमारे संवाददाता ने वैक्सीन प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक गांगुली से बात की तो उन्होंने कहा कि शनिवार को पहले चरण में करीब 100 अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दिया गया। आज की तारीख में 16 जनवरी 2021 साल में जो लास्ट 2019 दिसंबर में से वुहान का चाइना से हमारा इंडिया अक्रॉस द इंडिया स्टेट एंड अदर सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो कोविड-19 वैक्सीन से अफेक्टेड हुए थे, जो युद्ध चल रहा था उस समय में हम लोग का हाथ में खाली सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटेशन, हैंड वॉश और हमारा डिसइंफेक्शन करने का, सैनिटाइजेशन करने का, ये सब सिस्टम छोड़ के कुछ हमारे पास प्रक्रिया नहीं था युद्ध करने के लिए इसके साथ। लेकिन आज हम के गर्व से कहते हैं कि एक वैक्सीन का प्रोग्राम जो अभी हमारा 2 कंपनी जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड इंडिया से कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आविष्कृत हुआ है और उसको फेज 3 ट्रायल के बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर, उनकी भरोसे पर यह आज प्रोग्राम शुरू हुआ है वैक्सीन देने का। इस प्रोग्राम के तहत हमने ये जानकारी देते हैं कि पश्चिम बर्धमान जिला में 6 सेंटर में वैक्सीन हो रहा है, जो कि हमारा कॉर्पोरेशन में आसनसोल में और दुर्गापुर के अलावा हमारा आसनसोल कॉर्पोरेशन में पहला वैक्सीन सेंटर हमारा यहाँ सुकांत मैदान बोरोफोर्ड का अटेस्ट QPSC जो है वैक्सीन साइट है, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि 1600 डोजेज आए थे, उसमें से 800 डोज से हम लोग को मिला है। 800 डोज हम लोग रख दिए सेकेंड डोज, जो कि कंप्लीट करने के लिए जो 800 आज बेनिफिशियरी ले लेंगे, जो हमारा कोविशील्ड का जो ऐप है उसके लिस्ट के अनुसार उसमें
वो आप 800 डोज हम लोग रख दिए उनके लिए, और पहला 800 डोज 100 करके आज से शुरुआत हुआ। 8 दिन चलेगा और 8 दिन में 25 डोज 1 घंटा में करने का है। अभी तक सब जितना आ चुके हैं वो सब पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आ रहा है। तो ये वैक्सीन जितना तो हमारा 70 to 72 एक्सपर्ट्स ने बोला है कि साइड इफेक्ट फ्री है। अभी तक हमारा 8 टेस्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिस्टम से हो रहा है। हमारा 4 वैक्सीन ऑपरेटर है, वैक्सीन ऑपरेटर 1 जो कि सब चेकिंग करते हैं, सैनिटेशन करते हैं, थर्मल गन से देखने के बाद ऐप में उनके नाम को वेरिफिकेशन के बाद वेटिंग हॉल में बैठते हैं। वैक्सीन वहाँ ऑपरेटर नंबर 2 उसको रिसीव करता है, सब चेकअप करके रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऊपर में हमारा फर्स्ट फ्लोर में वैक्सीनेशन रूम में हमारा वीओ जो है वैक्सीन ऑपरेटर जो है वो देते हैं वैक्सीन। और यहाँ वेटिंग हॉल जहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ आधा घंटा उनको निगरानी के बाद और घर में उनको भेजे जाते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ। हम इसके सक्सेस तो अभी तक कितने लाभार्थियों को ये वैक्सीन दिया गया? अभी तक हमारे पास टोटल 8 कितना है, कतजन 10 जन है। 10 वैक्सीन अभी। और आज जो दिया जा रहा है वो कोविशील्ड है। कोविशील्ड है, ये ऑक्सफोर्ड का है। और एक तो है जो दूसरा है जो है वो जो सीरम वो जो है भारत बायोटेक कंपनी का, हमारा नेशनल वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का, हमारा जो ICMR प्रोजेक्ट का और एक वैक्सीन है वो वाला नहीं है, हमारा है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड। तो इसका जो कोविशील्ड का जो डोज दिया गया, ये क्या दूसरा डोज भी दिया जाएगा ना? दूसरा डोज का ये एकदम उनको इंश्योर किया गया, मतलब 800 into 2 जो 800 डोज उनको रख दिया है, और 100 into 8 each day 100। तो दूसरा डोज कितने दिनों बाद लेना पड़ता है? 28 डे के बाद, जस्ट ऑन द 29th डे ये दिया जाएगा। सर आपका परिचय? डॉक्टर दीपक गांगुली, स्वास्थ्य अधिकारी, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पूरे पश्चिम बंगाल में कुल 20,700 वैक्सीन लगाए गए और कुल 206 सेंटर्स बनाए गए थे और इन केंद्रों के माध्यम से टीके लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को। और आपको बता रहे थे हम कि 1 महीने के बाद दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा। जिन्होंने पहला डोज लिया है उन्हें दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा और 1.5 महीने तक उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे आसनसोल। एक बार फिर से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचे राज्य के मंत्री मलय घटक, जो आसनसोल नॉर्थ के विधायक भी हैं। उन्होंने यहां एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी और दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने समीक्षात्मक बातचीत की और उन्होंने ये बताया संवाददाताओं को कि बहुत जल्द ही यानी 1 फरवरी से एक योजना की शुरुआत की जा रही है, ग्रीन आसनसोल परियोजना की शुरुआत की जा रही है और इस योजना के तहत आसनसोल को ग्रीन रखने का अभियान चलाया जाएगा और लोगों से ये अपील की जाएगी कि आसनसोल को ज्यादा से ज्यादा क्लीन और ग्रीन रखें। इस तरह की बातें मंत्री मलय घटक ने कही। शनिवार को प्रदेश के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने आसनसोल नगर निगम पहुंचकर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान नगर निगम के भविष्य की कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श किया। इस मौके पर देविंदु भगत सहित आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। मलय घटक ने कहा कि 1 फरवरी से क्लीन आसनसोल नाम से एक परियोजना की शुरुआत की जाएगी। চেয়ারম্যান কে যে তিনি আজকে একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং এখানে ডেকেছিলেন, সেই মিটিংয়ে আমরা কর্পোরেশনের ভবিষ্যতের যে কর্মসূচি সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সেই কাজগুলো যাতে তাড়াতাড়ি চালু হয় সেগুলো আমরা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আগামী 1 সপ্তাহ 1 ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লিন আসানসোল একটা ড্রাইভ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের চেয়ারম্যান উনি নিচ্ছেন। রাস্তায় ধারে যে সমস্ত নোংরা ফোংরা আছে সেগুলোকে পরিষ্কার যাতে করে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। पार्किंग को लेकर कोई ऐसा समस्या है? पार्किंग को लेकर बहुत चीज़ का ये हो, खाली पार्किंग नहीं सबका हो।
सावधान, कोरोना वैक्सीन के नाम पर आपको लूट भी सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। कई ऐसे फर्जी वेबसाइट्स बनाए गए हैं जिन वेबसाइट्स के जरिए आपको यह बताया जाएगा, आप तक ये सूचना पहुंचाई जाएगी कि आप कोरोना वैक्सीन हमसे खरीद सकते हैं। होम डिलीवरी की बात भी की जाएगी, आपको कहा जाएगा कि हमारे अकाउंट में आप पैसे भेज दें और आप तक घर बैठे आपके घर तक पहुंच जाएगा कोरोना वैक्सीन। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, फर्जी वेबसाइट्स बहुत सारे सामने आ रहे हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे वेबसाइट्स पर ध्यान न दें, आप सीधे सीधे सरकार के निर्देशों का ही पालन करें। यह बात भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और सीधे सीधे सरकारी नियमों का आप अनुसरण करें, सरकारी नियमों का पालन करें। आइए इसके बाद हम आपको कुल्टी लिए चलते हैं। कुल्टी में वामपंथी संगठन DYFI और SFI की तरफ से आंदोलन किया गया। कुल्टी स्टेशन के नजदीक यहां दोनों संगठनों की तरफ से एक आंदोलन चलाया गया, रैली निकाली गई और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर यहां पर बात हुई और कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वह जनता के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कई ऐसी मांगे भी रखी और उन्होंने कहा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दूं कि इन दोनों संगठनों की तरफ से 2 दिवसीय आंदोलन शुरू किया गया है। आज पहले दिन इन लोगों ने जगह जगह रैलियां निकाली और रैलियां निकालकर अपनी मांगें सामने रखी। दीदी আজকের হুঙ্কার র্যালির বিষয়ে কিছু বলে দিন একটু। গোটা কুলটিতে ইলিগাল মাইনিং চলছে, অনেকগুলো ছোট কারখানা ছিল বন্ধ, লোকাল ছেলেমেয়েদের এখানে কোনো চাকরি নেই এবং এখানে প্রাইভেট স্কুলগুলোর ফিজটাও মুকুব হচ্ছে না, ইলেকট্রিকের বিল বাড়ছে আর ডিজিটাল রেশন কার্ডও নেই। এলাকার যারা প্রশাসক তারা এতদিন চাল চুরি তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন হলো, এখন তারাই কুলটির প্রশাসক। অবশেষে গোটা কুলটির বাজার, গোটা কুলটির যুবরা বেকার হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কুলটিতেও আজকে 2 দিনের ব্যাপী পদযাত্রা SFI DYFI বের করেছে। সারাদিন রাস্তায় হাঁটবে, রাতেও রাস্তায় থাকবে, আগামীকালও রাস্তায় হেঁটে বিকেলে সমাবেশ করবে এবং 11 ফেব্রুয়ারি নবান্ন অভিযানে গোটা কুলটির বাসীকে ছাত্র যুবদেরকে নবান্ন অভিযানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমাদের হুঙ্কার র্যালি। अभी हम आपको कुछ अहम खबरें दिखा रहे थे और आगे की कुछ खास खबरों के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी आफरीन के पास। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आफरीन। आइए आगे की खबरों पे नजर डालते हैं। कुल्टी में वामपंथी संगठन DYFI और SFI की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन। आज दोनों संगठनों के समर्थकों ने रैली निकालकर केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर कोसा। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी मीनाक्षी मुखर्जी। हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की। आज का क्या उद्देश्य है जो आज DYFI का जो रैली हो रहा है? ये रैली सिर्फ DYFI से नहीं हो रहा है, ये रैली जो हो रहा है SFI और DYFI जॉइंटली ये रैली हो रहा है। ये रैली एक दिन का नहीं है, ये रैली 2 दिन का रैली है। ये रैली का जो मुख्य मांगे हैं, ये मांगे 7 दफा दाबी को लेकर है। पहला वाला, सरकार बोली थी कि हम डिजिटल रेशन कार्ड हर एक का घर घर पहुंचा देंगे। आज 10 साल हो गया पूरा, लेकिन 10 साल पूरा होने के बाद भी डिजिटल रेशन कार्ड हर किसी को मुआवजा नहीं हुआ, सब किसी को नहीं मिला। 21 जगह खड़े होकर हम लोग बोले थे कि डिजिटल रेशन कार्ड को सबको मुहैयाकरण कराना होगा। सरकार यहाँ फेलियर है, सरकार को इसका जवाब देना है और सरकार को जल्द से जल्द, सरकार बदले या सरकार रहे, उससे पहले सरकार को इसका बंदोबस्त करना होगा। अगर सरकार आप लोग का आंदोलन के बाद भी अगर कोई स्टेप नहीं लेती है डिजिटल राशन कार्ड जैसा आपको बता रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो चावल हम खा रहे हैं वही चावल सरकार भी खाएगी, एक साथ मिल बैठ के खाएंगे, नहीं खाएंगे तो जोर से खिलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रणव विकास धारा। कुल्टी के नेमतपुर में भाजपा इंटेलेक्चुअल सेल की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और राज्य स्तर के नेतागण मौजूद थे। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राज्य सभा सांसद सपन दास गुप्ता मौजूद थे। क्या प्रॉब्लम हो रहा आज आपके वार्ड में, 67 नंबर वार्ड में? यहाँ पे सर हम लोग का नहीं हलाली नहीं रहा, रोड में पानी बहता रहा, कोई गिरता था हाथ टूट रहा, कोई गिरा था कमर टूट रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? डेंगू मच्छर हो जा रहा, लड़का बच्चा बीमार पड़ रहा, तो हम लोग गरीब आदमी सर, हम लोग कहाँ जाएंगे तो आप अपने वार्ड के काउंसलर को आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया? बोले सर, बोला का कि आप लोग समझिए। वार्ड काउंसलर आपको बोला कि अपना आप लोग समझिए। हाँ। अच्छा, ये जो ड्रेन का काम जो हो रहा है, हाँ। कॉर्पोरेशन की तरफ से हर वार्ड में काम किया जा रहा है ड्रेन पानी के लिए, तो ये काम जो हो रहा है इस पे क्या मैंने बोला? इसमें हम लोग अपना खर्चा दे के बनवा रहे हैं सर। और आप लोग अपना खर्चा देकर बनवा रहे हैं? क्योंकि कॉर्पोरेशन की तरफ से हो रहा है, कॉर्पोरेशन नहीं सब कुछ नहीं, हम लोग अपना सब मिला के
खर्चा कर रहे हैं। हम लोग नाली में पानी गिर रहा है, हम लोग रोड में रोज झोल झमेला मोहल्ला में होता है तो रोज कल झगड़ा करें, रोज गाली गुप्ता होता है, उससे तो अच्छा है ना सर। तो इस बात में आपने अपना वार्ड काउंसिलर को नहीं बोले? बोले रहे सर, कितना बार हम लोग बोले। माना जाना कर रहे सर, उसका तकलीफ नहीं है तो वो नहीं बनाया, मगर हम लोग तकलीफ हो रहा है सर। लड़का वैसा बीमार पड़ रहा था, हम लाली बना रहे हैं अपना खर्चा करके। आपका नाम? मेरा नाम साबिया खातून। आवे तो पुलिस अगर উল্টির আমার স্মৃতি একদম ছেলেবেলায় যখন এখানে আসতাম গরমের ছুটি কাটাতে, উল্টিতে যে এটা একটা কি সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল, এত সুন্দর টাউনশিপ ছিল ওখানে। এখন সেটা কি বলবো, সেই টাউনশিপের অবস্থা বেশ দুর্দশাই হয়ে গেছে। এটার প্রধান কারণ হচ্ছে যে এই যে ধরনের শিল্প মানে শিল্পের অধঃপতন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সেটা কুলটি একটা বড় উদাহরণ। পুরো আসানসোল পুরো বেল্টে একটা পুরো দুর্গাপুর থেকে আরম্ভ করে একদম বিহার বর্ডার অবধি একটা সময় ছিল যখন এইটা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড জোন। दादा 2021 के विधानसभा के लिए क्या तैयारी चल रही है? সেই তো এটাই জানতে হচ্ছে। প্রশ্নগুলো তো মানে গভীর প্রশ্ন হয় না কখনো। বিধানসভার চুনাবের জন্য যেটা হচ্ছে যে এখন একটা প্রস্তুতি চলছে, কিন্তু বাজার গরম হয়ে গেছে, সবাই এখন নির্বাচন মোডে নেমে পড়েছে, সে তৃণমূলই হোক আর বিজেপি হোক। হয়তো কমিউনিস্টরা নামেনি ওরকমভাবে, কিন্তু এতে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল সেই লাস্ট ওদের 2 মাস বাকি জীবনের, সেই রকমভাবেই ওনারা চলছে। এক ধরনের একটা ডেসপারেশন তাদের মধ্যে এসে গেছে, আর সেটা সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। এখন সামনের দিনে মানুষ তো অনেক যে একটা ভয়ের একটা পরিবেশ ছিল পশ্চিমবঙ্গে, সেই ভয়ের পরিবেশটা আস্তে আস্তে কাটছে, আস্তে আস্তে কিন্তু डेफिनेटली কাটছে। 2021 विधानसभा में दादा कितना सीट लेके बीजेपी यहाँ सरकार बना रही है? আমি কি জ্যোতিষী? আপনার একটা আমি কি অনুভব, জ্যোতিষী? আপনার একটা অনুভব? আমার কোনো অনুভব নেই। আমরা ভালোভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবো। এখন সেটা কত হবে, অমিতজি একটা ফিগার টার্গেট দিয়েছেন আমাদের, সে 200 সিটের টার্গেট। আমরা চেষ্টা করছি সবাই ওই টার্গেটটা পুরোটা টার্গেটের কাছাকাছি যেতে বা টার্গেটটা এক্সিড করে যেতে। দেখা যাক, এখন আমরা পুরো দমে নেমে পড়েছি সবাই, সবকটা বিধানসভা ক্ষেত্রে সবাই बेश उत्साहित। खबरों का सिलसिला यहीं पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, क्योंकि फिर करनी है आपसे खास बात। मैं आफरीन और मेरे साथी संजय सिन्हा को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।